अब थोड़ा ध्यान से, लास्ट क्लास में जब अपन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराई थी। आज अपन को क्या करना है, एमएस स्वान में सब्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर का क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें ना। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, पहली रिएक्शन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन। अब देखो मुझे रिएक्शन देख के पता लग गया कि आयोडीन हटा है और OH आया है। आपको पता है H2O में से कौन आता है, OH आता है। लेकिन जो रिएक्शन है उसको देख के हमें कह रहा है इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। देखो रिएक्शन में मुझे एक चीज और पता लगी है कि जहां से आयोडीन हटा है वहां OH नहीं आया है, शिफ्ट हुई है, मतलब SN1 है। क्या है बेटा, SN1। तो कह रहा है SN1 है तो पहले स्टेप में आप क्या करोगे, आयोडीन हटा दोगे, कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन क्या करेगा, माइग्रेशन करेगा, और इन द नेक्स्ट स्टेप पे H2 अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा, और H2 अटैक करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगली स्टेप में H+ निकालेगा। अपन तो डायरेक्ट बोल देते हैं OH, डायरेक्ट OH थोड़ी होता है। तो ये वाला इंटर देखो, ये इंटरमीडिएट है बेटा, ये भी है और लेकिन ये कहीं पर भी आगे समझ में। नेक्स्ट वन हमें का एनियाइन एसीटोन। आपको पता है बेटा फिंकलस्टाइन रिएक्शन, SN2। SN2 मतलब आयोडीन बैक साइड से अटैक करेगा ब्रोमीन है बाहर, तो हाइड्रोजन किधर आ जाएगा, इधर। इधर कौन आ जाएगा, आयोडीन। बोलो कोई दिक्कत है। कहता रेट ऑफ SN2 विल बी नेग्लिजिबल। कह रहा है इसमें से कौन सा SN2 में, मैंने कहा ना तो ये SN1 देता ना ये, कि सर ये वाला ये दे सकता है, कि सर ये तो SN1 देगा ना, इसका स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो SN2 की भी मनाही। ये तो कहता मैं दूंगा ही, ये कहता मैं ज्यादा SN1 दूंगा, मतलब कम SN2 भी हो सकती है, ये तो देता ही नहीं है ना बेटा। और एक और चीज बता देखो, तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, अपन ने जैसे मैंने प्रोडक्ट बनाया ऐसा, आपका प्रोडक्ट तो ये आएगा। एग्जामिनर आपके साथ क्या कर सकता है बेटा, ऐसे बदमाशी कर सकता है। वो क्या कर सकता है, इसको 3 बार रोटेट कर सकता है, ऐसे लिख के दे सकता है ना। तो अगर वो बदमाशी करके दे तो क्या कर रहा है कि सर चेंज करें, नहीं मैं तो मत कर लेना, तुम RS निकाल लेना। क्या निकाल लेना, तो देख लेना। अगर मान लो इसका क्या आएगा 1 2 3, 1 2 3 एयर दिख रहा है, मतलब एस होना चाहिए। ऑप्शन में ढूंढ लो किसका एस है, इसी सेंटर का, दूसरा सेंटर तो चेंज नहीं हो रहा। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट वन क्या है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो बेटा मुझे पता है अमोनिया, क्या है बेटा, अमोनिया में न्यूक्लियोफाइल कौन है, NH2 नेगेटिव। अब देखो बेटा इन दोनों Br में से किसी एक को बाहर जाना है, तो ये Br क्या कहेगा कि अपन करते हैं बेंजीन के साथ रेजोनेंस, ना अपन SN1 देते ना अपन SN2, यहां से निकल ले अपने को रिएक्शन है। तो बताओ रिएक्शन किस अमोनिया की, इस Br की होगी, तो इस Br की जगह कौन आ जाएगा, NH2। कौन आ जाएगा, NH2। क्या बात समझ में आई बेटा। नेक्स्ट में देखो I- इन DMF। आपको पता है DMF क्या है बेटा, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट, और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट और जानवर, क्या दिक्कत है, क्या किसकी है, थोड़ा पिटवा देता भी तू, मतलब बीच में बेंच है वरना मैं इसको पीट देता भी। ले देखो ध्यान से, I- क्या है बेटा, DMF। क्या है बेटा, DMF। आपको पता है DMF में कौन सी रिएक्शन होती है, SN2। SN2 क्या कहता है, भीड़ भाड़ है। तो देखो यहाँ 2 क्लोरीन है, एक ये रहा और एक है। वैसे कहने को तो ये कार्बन भी प्राइमरी और ये कार्बन भी, लेकिन इससे देखो भीड़ भाड़ दूर है, इससे भीड़ भाड़ है। वो कहेगा तेरे इधर नहीं आएंगे, इधर भीड़ भाड़, इधर क्या है, तो आई इस पे अटैक करेगा तो Cl है बाहर। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द रेट लॉ फॉर SN2। SN2 क्या होती है बेटा, कि सर SN2 में क्या होता है कि रिएक्टेंट भी होता है और न्यूक्लियोफाइल भी। रिएक्टेंट को इलेक्ट्रोफाइल बोल दो, तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बोथ, दोनों। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियोफाइल का स्क्वायर है, नहीं दोनों का है। फिर बात करें एसीटोन इन NaI, मुझे पता है ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन है, SN2 होगी, क्या होगी बेटा, SN2। तो देखो अपने पास एक फ्लोरीन और एक ब्रोमीन है, तो मैंने कहा फ्लोरीन ब्रोमीन में से कौन जाएगा, तो आपने कहा कि जब दोनों आ जाए तो लिविंग ग्रुप देखेंगे। तो ब्रोमीन कहता मैं अच्छा लिविंग ग्रुप हूं, तो मैंने कहा तू बाहर निकलेगा, तो हमने कहा तू बाहर निकलेगा। अब तू बाहर तो निकलेगा लेकिन आयोडीन आएगा कहां से, बैक साइड से। लिविंग ग्रुप तो अच्छा है ना ब्रोमीन, तो लिव ब्रोमीन करेगा तो I- आएगा, न्यूक्लियोफाइल तो आई है ना, तो आई आगे पीछे से आगे, आगे बात में। अब एक ही मोल दिया, 2 मोल दिया तो मैं फ्लोरीन को भी निकाल देता। एक ही मोल था, दोनों में से किसी एक को जाना था, तो कौन गया, ब्रोमीन। लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी पर डिपेंड करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड अंडरगो रीअरेंजमेंट। कह रहा है कौन सा जो रीअरेंजमेंट में जाएगा, मुझे पता है यहाँ पे जो आयोडीन हटेगा कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये कार्बोकेटाइन इधर जाएगा माइग्रेट करने। यहाँ Cl हटने में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो इधर माइग्रेट करने आएगा। यहाँ आयोडीन हटेगा वो उधर माइग्रेट करने जाएगा, रेजोनेंस होगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस।
अरेंज द फॉलोइंग 3 क्लोराइड। आपको क्या करना है बेटा, ये जो आपके पास 3 क्लोराइड है इनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग टुवर्ड्स SN1। छोड़ो SN1 में क्या देखते हैं बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकेटाइन। तो आपको अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखना है तो इसका Cl हटने पे यहाँ कार्बोकेटाइन, इसका Cl हटने पे यहाँ कार्बोकेटाइन और इसका Cl हटने पे। अब देखो आप कहोगे सर इसका कार्बोकेटाइन माइग्रेट करेगा, माइग्रेट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, रेट का कंपैरिजन है, रेट का कंपैरिजन जहां बना वहीं करो। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2। इसके पास रेजोनेंस कहता मेरी कोई बराबरी, तो 2 की सबसे ज्यादा, फिर 3 की सबसे कम है, 1 की। अगर प्रोडक्ट बनाना होगा तो पहले मैं माइग्रेट कराऊंगा, क्या कराऊंगा, और माइग्रेट करा के फिर आंसर दूंगा आगे में। लेकिन प्रोडक्ट के टाइम में वो उससे रेट का कोई मतलब है, क्या आएगा, सेकंड, सेकंड थर्ड फर्स्ट आएगा ना, थर्ड का ज्यादा स्टेबल है ना बेटा, कार्बोकेटाइन सेकेंडरी है। विच कंपाउंड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड, देखो ये कुछ ना दे और बोले फास्ट, जिसकी रेट क्या है, फास्टेस्ट है, तो बताओ SN1 ज्यादा फास्ट है कि SN1? SN2 एक स्टेप की रिएक्शन है, SN1 क्या है बेटा, स्लो स्टेप है। तो फास्टेस्ट पूछा, कुछ नहीं लिखा, तो मतलब SN2 देखनी है। और आपको पता है इनमें से SN2 देखनी है, कौन फास्ट देगा, भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। तो देखो बेटा इसके पास तो भीड़ भाड़ है, इस पे भी भीड़ भाड़ है, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, लेकिन इसके आसपास भीड़ भाड़ नहीं, इसके आसपास भीड़ भाड़ है। तो बहुत आसान सी रिएक्शन होती है। रैंक द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ सोलवलाइसिस, सोलवलाइसिस विथ एक्वस एथेनॉल। तो मुझे पता है सोलवलाइसिस का मतलब न्यूक्लियोफाइल, सब जो सोलवेंट है वही कौन है बेटा, अपना न्यूक्लियोफाइल। और बेटा सोलवलाइसिस में एथेनॉल दे रखा है, और एथेनॉल क्या है, प्रोटिक सोलवेंट है, और प्रोटिक सोलवेंट के अंदर आपको पता है बेटा SN1 होगी, और SN1 में क्या देखना होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। तो आप जो भी लिविंग ग्रुप है उसे हटा दो बेटा, जो भी लिविंग ग्रुप है उसे, और देखो किसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बना है, तो इसका कार्बोकेटाइन के पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, फिर इसके, और ये तो डबल बॉन्ड के ऊपर बन रहा है, तो इसकी तो मौत है, इसकी तो मौत है। और ये तो ऊपर से देता भी नहीं है, मैंने तो लिखा ही भी गलत है, विनाइल है ना बेटा, विनाइल इलेक्ट तो देता ही। द रिएक्शन ऑफ 4 ब्रोमो बेंजाइल क्लोराइड विथ सोडियम साइनाइड। तो देखो 4 ब्रोमो बेंजाइल का मतलब क्या होता है कि सर जी ये होता है बेंजाइल, ये क्या होता है बेंजाइल, और 4 ब्रोमो बेंजाइल ये हुआ। कह रहा है इसमें NaCN डाला, तो NaCN डाला तो CN माइनस क्या न्यूक्लियोफाइल है, तो CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है कि मैं तो टेक करूंगा। मैंने कहा 2 लिविंग ग्रुप हो सकते हैं, या तो क्लोरीन या ब्रोमीन। यही लिविंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि बेटा इनके पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इन पे डेल नेगेटिव आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके भागने की कोशिश करेंगे। लिविंग ग्रुप कौन है जो इलेक्ट्रॉन लेके भागे, भागेगा कौन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। लेकिन ये ब्रोमीन देगा नहीं, कि मैं देता ही नहीं SN1 SN2। मैंने कहा क्यों, क्योंकि हम बेंजीन वाले, हम क्या है, हमारे तुम्हें सिखाए थे ना 4 नौटंकी, हम उनको फॉलो करते हैं, हम SN1 SN2 देते ही। तो मैंने कहा क्लोरीन तू बाहर जा, तो क्लोरीन बाहर जाएगा, दूसरी जगह कौन आ जाएगा, साइनाइड। क्या आ जाएगा, साइनाइड। तो क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो बेंजाइल साइनाइड। बेंजाइल तो है, बेंजाइल का क्या जुड़ गया, साइनाइड। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट विल नॉट फेवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहने में से कौन सा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को नहीं देता, मैंने कहा ये नहीं देता, देता तो ये भी। अब बात करें इसकी, अगर मैं ब्रोमीन निकाल दूं तो कार्बोकेटाइन बनेगा, और बेटा SN1 रिएक्शन में बिना माइग्रेशन के क्या करना होता है, स्टेबिलिटी। ये कार्बोकेटाइन कहता है मैं तो नहीं बनूं, मैंने कहा क्यों, स्टेबल ही नहीं हूं। क्या नहीं हो, प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल ही, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं देखो बिल्कुल भी। फिर हमने कहा SN2 करवा ले, कि भीड़ भाड़ देखिए। तो ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 14, कहता है इसकी OH माइनस से रिएक्शन कराई, ये रिएक्शन हुई कौन सी मैकेनिज्म से हुई। आपने कहा कोई सी मैकेनिज्म से नहीं होगी, मैंने कहा क्यों, क्योंकि सर ये ब्रिजेड है, ये गलत है, ये क्या है, रिएक्शन होगी ही नहीं। तो आप क्या लिखोगे, डज नॉट टेक प्लेस। अब कहता है ये रिएक्शन देखो, मैंने कहा देख ली, मैंने कहा दो दो प्रोडक्ट बना रखे, क्या बना रखे, तो मतलब SN1 है, SN2 में तो एक ही प्रोडक्ट बनता है बैक साइड वाला, तो अब SN1 है तो इसका मतलब क्या बना होगा, कार्बोकेटाइन भी बना होगा, तो इंटरमीडिएट भी बना होगा। तो सिंपल सी कहानी है बेटा, रिएक्शन में पहले स्टेप में क्या रहा होगा बेटा, कार्बोकेटाइन क्या बना होगा, इंटरमीडिएट होना चाहिए। और कितने इंटरमीडिएट बनेंगे, देखो ध्यान से, पहली स्टेप ये CH3 है, अगली स्टेप में H2O टेक करेगा, तो सीधा OH नहीं आएगा बेटा, पहले कौन आएगा, OH2, और OH2 में से क्या निकलेगा, H+। यही हुआ होगा, वो तो ऊपर नीचे टेक करके 2 है, तो मतलब 2 इंटरमीडिएट होने चाहिए। तो इसमें तो कितने इंटरमीडिएट है, एक, 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 इसमें कितने हैं, 2। आंसर हो गया, ये मैंने क्लास में कराया था।
क्लियर है? कहता है इसमें एनबीएस डाला। एनबीएस क्या करता है? एलाइलिक और बेंजाइलिक पोर्शन पे ब्रोमीन जोड़ता है, sp3 कार्बन की रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल की रिएक्शन है। इस पूरी में कौन sp3 कार्बन है बेटा? यही है बेटा CH3 वाला। इसको हटा के कौन जोड़ देगा? Br। अब हमने कहा इसमें CH3S डाला, तो CH3S तो नेगेटिव, S तो हट जाएगा, तो S पे नेगेटिव चार्ज है। S पे नेगेटिव मतलब S कौन की? न्यूक्लियोफाइल। कौन है? मैंने कहा टेक कर ले भाई, तेरे को जहां पसंद आई जगह, जहां तेरे को अच्छी जगह वहां पे अटैक है कर ले। तो ये क्या कहेगा कि अटैक मैं यहां नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों? ये रिएक्शन देते हुए थे, मैं यहां करूंगा और ब्रोमीन को क्या कर दूंगा? बाहर। चमका? नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ग्राफ फॉर SN2। कह रहा है कौन सा ग्राफ है जो SN2 का करेक्ट ग्राफ बताता है? कह रहा है ये हमारी रेट है, इसका हमने ग्राफ बनाया है। तो SN2 में क्या है बेटा कि SN2 में बल की ग्रुप बढ़ने पे रेट घटनी चाहिए। देखो घट रही है, सही बात है, सही बात है कि नहीं? देखो बल्किनेस बढ़ रही है, रेट घट रही है। ये कहता है कांस्टेंट। मैंने कहा तुझसे झूठा कोई हो? ये कहता है बढ़ रही है, मैं तो उससे भी बड़ा झूठा है। क्लियर है? और ये कहता है लहरेदार में गया। चल बोलो कोई दिक्कत है? ऐसा नहीं होगा ना, लहर लहर चल के कोई सा आया था ये आंसर? नहीं। चलो जी आगे चलें। क्या करिए? कुछ बोलिए। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट करेक्ट ग्राफ ऑफ SN1। क्लियर है? तो सिंपल सी कहानी है बेटा, SN1 में क्या होता है? बल्किनेस के साथ बढ़ती है। ये तो कह रहा है घटेगी, ये कहता है कांस्टेंट। ये अच्छा है। और फिर से वही लहरेदार। ठीक है, जैसे सर राजस्थानी गाना भी है ना बहुत फेमस इस पे। कौन सिंगर कौन है उसको पता होगा? कौन सा गाना है? और तुझे पता ही नहीं तो क्या मतलब है? कहीं को सिंगर बना घूमता है तू? विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2। क्या इनमें से कौन सा है जो SN2 के लिए बेटा क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है SN2 के लिए। तो देखो SN2 के लिए सिंपल सी कहानी है। देखो ये कौन सा हेड है बेटा? देखो लिविंग ग्रुप तो क्लोरीन है और ये बेंजाइलिक है। क्या है बेटा? बेंजाइलिक क्या क्या कहेंगे कि हमारे बाप दादा SN1 देते आए थे। मैंने कहा तुम तो प्राइमरी हो ना, क्या हम SN1 देते हैं क्योंकि हमारा कार्बोकेटाइन क्या है? स्टेबल। क्या है बेटा? डी वाला कहता है भाई मैं नहीं दूंगा SN1। मैंने कहा क्यों, तेरे क्या दिक्कत है? तुम्हारे तो बाप दादा देते आए थे ना। कि यहाँ जब निकलता है तो कार्बोकेटाइन बनता है और नीचे वो लगा है ना ताऊ NO2, वो लगाता है -N। क्या लगाता है? जीने नहीं देता कार्बोकेटाइन को, जीने। तो कार्बोकेटाइन बनता नहीं है। क्या नहीं बनता? SN2। आ रही बात में? वो साउथ इंडियन मूवी जीने नहीं दूंगा। नमक देखो बेटा ध्यान से। क्या है? कोई कमों का बदमाश नहीं होता। लिख ले, अमंग इन द गिवन पेयर। ध्यान से, इन विच पेयर फर्स्ट कंपाउंड रिएक्ट फास्टेस्ट रेट। कहता पहले की रेट है ना वो फास्ट है एज कंपेरिजन टू सेकंड। कि जो ऑप्शन है ना बेटा पेयर, इनमें से पहले की रेट SN1 के लिए दूसरे से ज्यादा होनी चाहिए। मैंने कहा देखो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तो ये तो झूठा है। ये तो क्या है? ये कार्बन टर्सरी है और ये कार्बन सेकेंडरी है, तो ऑफकोर्स इसी की ज्यादा होगी। हमें यही बताना था। क्या बताना था? पहले की ज्यादा बतानी ना, फर्स्ट की ज्यादा है इससे। अब कह रहा है इसमें, इसमें ब्रोमीन है, कार्बोकेटाइन बनेगा। इसमें ये कार्बोकेटाइन, इसमें तो इसकी ज्यादा है। इसमें ब्रोमीन, इसमें आयोडीन, तो बाकी तो टर्सरी तो है, और आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसकी ज्यादा। तो इसी में है जिसमें पहले की ज्यादा है। कह रहा है इसमें HBr डाला एक्सेस में। क्या डाला? आप भी बहुत शान हो, आप भी। आपको पता है बेटा कि ये रिएक्शन है, तो OH हट के कौन आ जाएगा? Br। HBr है। जैसे ही OH को H+ मिलता है ना, ये H2 ग्रुप में भाग जाता है। ये H2 ग्रुप में, तो Br आ गया। और डबल बॉन्ड की भी तो रिएक्शन होती है HBr की। लाइट ब्लू तो डाल नहीं रखी, तो मार्कोनिक ऑफ हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन है। कौन सा एलाइड बना बेटा? विसिनल। पढ़ाया था ना विसिनल। एक ही कार्बन, पड़ोसी कार्बन को क्या बोलते हैं? विसिनल। कह रहे SN1 SN2 रिएक्शन दोनों की सेम होती है। स्टीरियो भूल जाओ, स्टीरियो को छोड़ के बताओ कि SN1 SN2 दोनों सेम देंगे। देखो बेटा अगर मैं इसकी SN1 SN2 कराऊं तो यहीं पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, लेकिन मैंने कहा SN1 दे ले तो ये क्या करेगा? कार्बोकेटाइन बनाएगा, माइग्रेशन कर जाएगा। क्या कर जाएगा? और माइग्रेशन कर जाएगा तो सेम प्रोडक्ट तो नहीं आएगा। मैंने कहा तू, कहता मैं SN2 दूंगा ही नहीं क्योंकि मैं टर्सरी हूं। मैं क्या हूं? SN1 ही दूंगा। मैंने कहा तू भी अच्छा आदमी। हम गए इसके पास में, तू तो अच्छा आदमी बन। तो भाई SN2 में तो न्यूक्लियोफाइल यहीं आके जुड़ेगा,
लेकिन SN1 कराऊंगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन क्या कर जाएगा, माइग्रेट। तो दोनों में सेम प्रोडक्ट बनना ही। हमने कहा तू ही आखिरी उम्मीद है। इसको Cl हटाया, यहाँ कार्बोकेटाइन बना। मैंने कहा कर माइग्रेट, के कहीं नहीं जा रहा, कहीं, फिर समझ गया यही देगा। अगर मैं SN2 कराता तब भी न्यूक्लियोफाइल यही आता, और SN1 कराता भी यही। स्टीरियो सेम नहीं, स्टीरियो हुआ तो फिर तो पक्का ही नहीं होगा, क्योंकि SN1 में दो प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं, और इसके तो वैसे भी दो नहीं बनने, कायरल है। क्या है बेटा, कोई दिक्कत है। कहता है कंसिडर द न्यूक्लियोफिलिक एटैक गिवन बिलो, सेलेक्ट ईच पेयर दैट शो ग्रेटर SN2 रिएक्शन। जो क्या दे बेटा, ग्रेटर SN2। तो देखो बेटा पहले वाले में देखना है, तो देखो न्यूक्लियोफाइल सेम है, इसका लिविंग ग्रुप ब्रोमीन, इसका ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन बॉन्ड जल्दी टूटेगा कि कार्बन बॉन्ड Br बॉन्ड जल्दी टूटेगा, कार्बन Br बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तो इसका मतलब इसकी ज्यादा होगी। पहले में ये सिलेक्ट हो गया। दूसरे में SH नेगेटिव और CH3SH। तो आपको पता है बेटा SH नेगेटिव क्या है बेटा, बाकी सब सेम है। तो ये SH नेगेटिव क्या कहता है, मैं अच्छा न्यूक्लियोफाइल। हमने कहा तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि एनाइन वाले अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो इसमें भी इसको चूज कर लिया। इसमें देखो DMSO दिया है, DMSO क्या है, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट, और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट में Cl क्या है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल, बाकी सेम है। तो न्यूक्लियोफाइल से कंपेयर करेंगे, देखो जो चीज डिफरेंट है उसी से कंपेयर करना है भाई, बाकी तो सेम है। तो हमने कहा ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो इसकी रेट क्या होगी, ज्यादा। लेकिन अगली बार मेथेनॉल, मेथेनॉल क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट, और आपको बताया था प्रोटिक सॉल्वेंट में उल्टा होता है, I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। I माइनस क्या होता है, ये DMSO पूरे के लिए है, इथेनॉल इन दोनों के लिए ऐसे। क्या बेटा, वो DMSO में, DMSO कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्लोरीन। मेथेनॉल में कौन अच्छा है, आयोडीन। सॉल्वेंट बदल दिया ना, क्या बदल दिया, मैं न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा हूँ, लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ। लिविंग ग्रुप देखो, इसमें ब्रोमीन, इसमें ब्रोमीन है, इसमें ब्रोमीन, और इसमें भी ब्रोमीन है। न्यूक्लियोफाइल कौन अच्छा है, दोनों अलग अलग फिनोमिना है ना बेटा। नेक्स्ट क्या कहता है कि ये रिएक्शन है, कि ये भी रिएक्शन देता है और ये भी रिएक्शन देगा। किसकी क्या डालना है, कि इसमें हम आयोडीन डालेंगे 128 वाला, कौन सा डालेंगे, 128 वाला। तो कहता है ये है ना फास्टर रिएक्ट करता है, जैसे कौन सी, ये पूछा कौन सी फास्टर रिएक्ट करता है, क्या किसने, अच्छा कौन से इनमें से है जो फास्टर रिएक्ट करेगा, क्लियर है। तो न्यूक्लियोफाइल इसमें ये डालेंगे तो हमें पता है इसमें भी न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा, इसमें भी जुड़ेगा। लेकिन मुझे एक चीज पता है बेटा, इन दोनों में से ये रिएक्टेंट स्टेबल और ये अनस्टेबल है। बोलो, नहीं समझ में आया कैसे। बेटा आपको सिखाया था इसमें आयोडीन 127 का है ट्यूटोरियल पर, इसमें एक्सियल पे बड़ा ग्रुप, एक्सियल पे, तो ये रिएक्टेंट अनस्टेबल है। अब आपको पता है ट्रांजिशन स्टेट तो दोनों को एक ही जगह जाना है, एक में यहां से गए और एक में स्टेबल वाले में यहां से गए। जो स्टेबल होते दो रिएक्टेंट है, ये वाला और ये वाला, ए वाला ज्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कम होगी, बी वाले की ज्यादा, क्योंकि बी वाला कम स्टेबल है। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की एनर्जी डिफरेंस। तो हमें ज्यादा एनर्जी किसके लिए खर्च करनी पड़ रही है बेटा, ए वाले के लिए, बी वाला तो ऊपर ही है बेटा। भाई एक्टिव देखो ध्यान से फिर से समझ लो, ये रिएक्टेंट है ए वाला और ये बी वाला, ये बी है और ये ए है, क्योंकि ए स्टेबल है, इसको भी यहीं जाना है और इसको भी यहीं जाना है। तो इसको ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, जबकि इसको रेट को, तो इसी से मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी किसको ज्यादा चाहिए, और आपको पता है जिसको एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए उसका रेट कांस्टेंट कम, रेट ऑफ रिएक्शन कम। आगे बात समझ में, तो समझ में आया ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों है बेटा, ये रिएक्टिव है क्योंकि ये क्या है, अनस्टेबल। क्या है बेटा, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लो बेटा ना, इसमें से Z2 ब्यूटीन की जगह E2 ब्यूटीन है, कौन सी है बेटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, Z2 ब्यूटीन से आंसर आ ही नहीं रहा। E2 ब्यूटीन क्या होती है, देखो ऐसी होती है बेटा, कहता है इसमें Br2 डालो। आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, ब्रोमीन ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी। तो देखो पहले अपन ने कहा कि ब्रोमीन ऊपर से आया, तो देखो ब्रोमीन ऊपर से आया तो ऐसा ही होगा बेटा, और OH, दोनों ब्रोमीन आते तो दूसरा ब्रोमीन होता, लेकिन पानी डाला तो दूसरा भी कौन आएगा, OH आएगा। तो ये CH3 ऊपर चला जाएगा और H कहां चला जाएगा, ऊपर। OH कहां से आएगा, फिर क्या कहता है बेटा इसमें,
ट्रीटेड विथ मेथोक्साइड आयन। मेथोक्साइड क्या होता है बेटा? ये है मेथेनॉल। ये क्या है बेटा? और मेथेनॉल में से H प्लस निकाल दे तो क्या बनता है? मेथोक्साइड। मेथेनॉल क्या है बेटा? मेथेनॉल ने H प्लस दिया है, तो इसका मतलब ये एसिड हुआ। तो ये मेथोक्साइड क्या हुआ बेटा? बेस। क्या हुआ? बेस। बेस क्या करेगा? H प्लस खा जाएगा, और इसका अगर H प्लस खा जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा? O माइनस बनेगा। और O माइनस क्या बन गया बेटा? एक न्यूक्लियोफाइल बन गया। और आपको पता है, देखो ये ब्रोमीन एक लिविंग ग्रुप है, और मैंने कहा बेटा अगर घर में न्यूक्लियोफाइल हुआ तो एनजीपी होगी। एनजीपी होगी तो ये बैक साइड अटैक करेगा, ब्रोमीन बाहर चला जाएगा। अब जब ये बैक साइड अटैक करेगा तो ये ऊपर चले जाएंगे बेटा, ये दोनों H और CH3 ऊपर चले जाएंगे ना, CH3H और ये CH3 और ये अंदर आ गए। अब बेटा मुझे शुरू से ही पता है ये CH3 और ये CH3 एक दूसरे के क्या एंटी है, तो ये CH3 देखो अंदर और ये CH3 क्या है? बाहर। जो दोनों शुरू से दिख रहे हैं ना, ये ऐसे थे बेटा, ऊपर भी चला गया तो एंटी है। तो ऐसा ढूंढना है जिसमें CH3 क्या हो? एंटी है। ये भी एंटी है, और ये भी क्या है? ये सिस है। तो वो शुरू में सिस नहीं थे भाई, दोनों शुरू में एक दूसरे के एंटी चल रहे थे। तो यहाँ पर भी देखो एंटी है, ये नीचे यूं गए ऊपर नीचे एंटी चल रहे हैं। देखो ये बाहर की तरफ, वो अंदर की तरफ है। यहाँ पर भी ये बाहर और वो, तो आंसर क्या होंगे? ए और ए, दोनों हो सकते हैं। हमें क्या पता कौन सा एंटी कौन सा नहीं है, क्योंकि अटैक ब्रोमीन ऊपर से थोड़ी कर जरूरत था, वो ये नीचे से भी तो कर सकता था। बहुत पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, इसलिए आंसर क्या होंगे? 183। जो भी इसका आंसर 102 में किसमें इक्वल अमाउंट ऑफ A102। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? रैंक द फॉलोइंग स्पीशीज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी। इनमें से न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेस पे बताना है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो मैंने आपको बताया था, जब हेलोजन वाली फैमिली को छोड़ दें तो नीचे जाने पर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। तो आप कहोगे तुझसे अच्छा कोई नहीं, तुझसे अच्छा कोई। तो हमने सेकंड को सबसे आगे बिठाया, फिर हमने इन दोनों को बुलाया, मैंने कहा तुम दोनों बराबर क्यों नहीं कम हो? अब बताओ तुम में से अच्छा कौन है? ये कहता है मुझसे घटिया कोई नहीं, क्योंकि मेरा एनाइन तो रेजोनेंस में जाता है, तो मैं किसी पे अटैक करने लायक है। तो सबसे अच्छा 2, फिर 1 और फिर 3। ये क्लास में कराया था। कहता है ये क्वेश्चन देखो बेटा, और बताओ कौन सा ग्राफ है वो SN1 का है, कौन सा SN2 का है। तो देखो इस ग्राफ को अगर आप पूरा बना लो ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। देखो इस वाले बी वाले ग्राफ को देखो कि जैसे जैसे बल्किनेस बढ़ रही है रेट घट रही है, तो क्या हुआ? SN1 की SN2? अरे देख, बल्किनेस बढ़ रही है और रेट घट रही है, देख बी की है, देख इधर आ रही है SN2 हुआ। ए बी वाला ग्राफ क्या है? SN2। ए वाले को देखो, ए वाला इधर से चल रहे हो, मतलब बल्किनेस आप क्या कर रहे हो बेटा? इधर तो बल्किनेस बढ़ रही थी, इधर बल्किनेस घट रही है, बल्किनेस घट रही है। तो ये किसकी है? फिर से सुनो, अरे कंफ्यूज कर रहा है वो। इधर देखो बी में इधर जाने पर क्या हो रहा है बेटा? रेट घट रही है और बल्किनेस बढ़ रही है। बल्किनेस बढ़ने पर रेट SN2 में घटती है, तो बी वाला तो SN2 हो गया। ए वाले को देखो उल्टा बना रखा है उसने, यू नहीं बना रखा, यू बना रखा है। तो इधर आने पर बल्किनेस घट रही है, रेट भी घट रही है, मतलब कौन है? SN1। अगर वो ऑप्शन यू लिख देता ना तब आपकी बात चल जाती, इसने उल्टा लिख के दिया है। आगे समझ में? कहता है ये आपके पास कुछ ग्रुप लिखे हुए हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। आपको पहले वाले में से तय करना है, 1 में से, फिर 2 वाले में से, फिर 3 वाले में से। तो देखो पहले वाले में O नेगेटिव S नेगेटिव, आपको पता है बेटा कि नीचे वाले ज्यादा अच्छे होते हैं, तो मैंने कहा तुझसे अच्छा कोई नहीं। फिर हम नीचे आए, इन तीनों को पूछा, तो देखो DMF को तो वैसे भी कोई खास मतलब है नहीं है। इन तीनों को पूछा तो हमने कहा OH H2O क्या NH2, मैंने कहा तो खत्म है, तो न्यूट्रल है। अब ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो नाइट्रोजन कहेगा मैं इससे ठीक हूं। मैंने कहा कैसे रे? कि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने कहा हाँ ठीक है, फिर तो तू ठीक है। इनमें बात करूं तो ये क्या है? तीनों ऑक्सीजन है। फिर मैंने कहा बल्कि वाले कभी अच्छे न्यूक्लियोफाइल है, तो आंसर हो गया बेटा। सर ये तो ऑप्शन क्या नहीं दे रखा? 1 का 2, सेकंड का 1, ऐसे देख। अब ये एक ऑप्शन है, ये थोड़ा सा मतलब मेमोरी बेस्ड टाइप क्वेश्चन है, बच्चे को जिसको पता वही कर पाता है। ये ऐसे है बेटा, ये बेंजीन है, ये S डबल बॉन्ड O है, इसमें CH से H, CH2, CH2, 4 बार CH2 है, उसके बाद में CH2Cl ये है बेटा। इसमें डाला NaNH2। देखो NaNH2 एक बहुत अच्छा बेस होता है कि सर कैसे कह सकते हो?
आपको याद है जब मैंने एसिडिक ऑर्डर लिखा है तो अमोनिया को सबसे वीक एसिड बोला था, और अमोनिया एक H प्लस देते तो क्या बनता है NH2 माइनस, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, और दुनिया की सबसे पहली जो रिएक्शन होती है वो एसिड बेस होती है। इसको कहीं से एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाएगी, सर कहाँ मिल रहा है? मैंने कहा इस हाइड्रोजन को फैला दो, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से स्टेबल है, बोलो है कि नहीं है? नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये नेगेटिव चार्ज दबा के स्टेबल है, तो वो पहले आके H प्लस खा जाएगा, क्या खा जाएगा? और जैसे H प्लस खाया कार्बन पे क्या आया? नेगेटिव चार्ज, क्या आया? और नेगेटिव चार्ज आते हैं क्या टिका देगा? Ng पे क्या टिका देगा? बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो एलिमिनेशन है? देखो एलिमिनेशन अभी आपको मैंने पढ़ाई नहीं है, फिर भी आपको पता है एलिमिनेट होना होता है, क्या होता है? इस रिएक्शन में साफ साफ दिख रहा है कि देखो OH चला गया, OH है, तो ये एलिमिनेशन ही है। इसमें देखो एलिमिनेशन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन है, देखो क्या हो रहा है? Br गया, उसकी जगह कोई आया है, उसकी जगह कोई, यहाँ देखो OH गया, उसकी जगह कोई आया ही नहीं। एलिमिनेशन का मतलब यही तो होता है, एडिशन का मतलब जुड़ना, जुड़ा तो कुछ है ही नहीं। इसमें भी देखो एक Br चले गए, आया कुछ भी, ऐसे रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगला टॉपिक अपना एलिमिनेशन ही है, ठीक है। कहता है इनमें अपने को रिएक्शन दिया, क्या आप देखो ये पूरा क्वेश्चन तुम अभी नहीं कर पाओगे, लेकिन आधा जरूर कर दोगे। इस आधा कैसे? हमें पता है CH3O नेगेटिव है, तो कह रहा है SN1 करानी है, क्या करानी है? तो SN1 में यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, यहाँ क्या आएगा? और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो बताओ OCH3 इस पे अटैक कर सकता है, तो क्या ये प्रोडक्ट बन जाएगा? अब देखो इसका क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस भी तो कर सकता है, और क्या रेजोनेंस करके ये यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंचे, क्या OCH3 यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। इससे देखो ये वाला प्रोडक्ट सा दिख रहा है, देखो पूरा मत देखो, डबल बॉन्ड को छोड़ो, ऐसा दिख रहा है भाई, यहाँ OCH3 अटैक कर सकता है, ऐसे यहाँ पॉजिटिव ये बनेगा, बोलो कोई दिक्कत है? ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करके आगे भी तो जा सकता है, और कहां पहुंच सकता है? यहाँ पे। वो समझ में, तो यहाँ OCH3 पहुंच सकता है, तो आंसर तो ये तीनों हो सकते हैं। इन दोनों में जो आगे की प्रोसेस है बेटा, वो मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाई, उसे टोटोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं वैसे तो? टोटोमेरिज्म। ये आइसोमेराइजेशन होता है कि एरोमेटिसिटी वापस अचीव करता है। एरोमेटिसिटी क्या करता है? एरोमेटिक है नहीं, तो इसकी आगे की एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ाई, लेकिन इतना तो कर ही सकते हो, आगे पढ़ा दूंगा। तो ये आगे की स्टेप है, यहाँ से जो ये बनाया ना, इससे हाइड्रोजन से ये बन जाएगा, इसमें यहाँ OCH3, यहाँ से फिर से एक रिएक्शन होके ये बन जाएगा, ये आगे तुम्हें कर लोगे, ठीक है। यहां तक की समझ में आ गई? आगे नहीं पढ़ाया। देखो इसमें Na N3 Na डाला है, तो Na पे क्या, N3 पे क्या माइनस चार्ज है। अब देखो बड़ा सिंपल सी कहानी है, मेरे पास दो लिविंग ग्रुप है, एक Cl और एक Br, बताओ कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है? Br। Br हटाओ, पीछे से क्या जोड़ दो? N3 माइनस। क्वेश्चन होता है पीछे से ही क्यों, जब तक कुछ ना दिया जाए SN2, क्या ना दिया है? SN2, क्योंकि दिक्कत है ही नहीं, SN1 SN2 दोनों दे सकता है सेकेंडरी। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं इसको बोर्ड पे ले रहा हूं उधर। देखो क्वेश्चन में मुझे एक किताब दे दो ताकि मैं क्वेश्चन देख सकूं। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो कि अपने पास क्या एक आर है बेटा, उस पे लिगेंड, उस पे न्यूक्लियो में लिविंग ग्रुप है, उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है, कैसा है बेटा? न्यूट्रल। अटैक करने के बाद इस पे न्यूक्लियोफाइल आता है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आर, और यहाँ बार कौन हो जाता है? एल। रिएक्शन को देख के लग रहा है कि स्टेप में हुई है SN2 है, क्या हुई है? SN1 या SN2? SN2 कौन सी हुई है बेटा? दूसरी वाली रिएक्शन में क्या कहता है, आर उस पे एल प्लस है, सॉरी एल पे पॉजिटिव चार्ज है, एल लीव कर गया, आर पे पॉजिटिव आ गया, आर पे क्या आ गया? पॉजिटिव। यही हुआ बेटा, मतलब कार्बोकेटाइन बन रहा है, क्या बन रहा है? और कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? SN1। ले सॉरी एक मिनट, क्या पॉजिटिव बढ़ानी है, ले पकड़। अब मुझे पता है देखो बेटा कि अगर ये SN2 रिएक्शन है, तो इसकी पहले हमें तो यहाँ में ट्रांजिशन स्टेट में जाना है, तो ये भी न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल है, क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करवाएगा, तो क्या ये लीविंग ग्रुप बाहर निकलने लगेगा, तो ट्रांजिशन स्टेट ऐसे ही बनेगी बेटा। लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आने लगेगा, तो इस पे डेल नेगेटिव आएगा, और इस पे क्या आएगा? डेल ए, क्योंकि न्यूट्रल अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। हाँ नेगेटिव वाला देता तो न्यूट्रल हो रहा होता,
तो इसका मतलब मेरी रिएक्शन कुछ इस तरह से है, यहाँ रिएक्टेंट है जो कि न्यूट्रल है, और यहाँ मेरी ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ मेरी ऐसा ही है बेटा। आगे मुझे जाने नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन को तो यहीं से मतलब है। इसमें बात करूं, इसमें बेटा मेरे पास जो ट्रांजिशन स्टेट आएगी वो लीव करेगा, तो ये लीव कर रहा होगा इस तरह से। तो आना क्या चाहिए था, जो लिविंग ग्रुप्स पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, लेकिन इस पे से पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है। तो अभी ओवरऑल न्यूट्रल तो लीव करने के बाद है, जब वो लीव करने लगेगा तो नेगेटिव चार्ज आने लगेगा, तो पहले से पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज जाने लगेगा। तो क्या मैं इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिख दूं, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसको लीव कर रहा है तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लग गया, उस पे नेगेटिव चार्ज आना लगेगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज घटते घटते पार्शियल पॉजिटिव बचा है। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो ये मेरे पास आर एल प्लस क्या है बेटा, आर है, और हमें क्या मिल गया बेटा, बोलो कोई दिक्कत है इसमें। अब इन दोनों को मैं कंपेयर करूं, कह रहा है सॉल्वेंट की पोलरिटी बताओ, पोलर सॉल्वेंट किसको स्टेबल करता है बेटा, आयंस को, आयंस को स्टेबल करता है। अगर मैं यहाँ पोलरिटी बढ़ाऊं, ध्यान से देखना बेटा, तो आपको पता है क्या होना है कि सर सिंपल सी कहानी है, जैसे ही आप पोलरिटी बढ़ाओगे तो पोलर किसको करता है, आयंस को, तो क्या वो रिएक्टेंट को स्टेबल करेगा, रिएक्टेंट कहता है मुझे फर्क ये, लेकिन वो इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करके ग्राफ कुछ ऐसा कर देगा। इरेजर चला दिया क्या, कुछ ग्राफ को इस तरह से कर देगा। ये पहले थी बेटा अपनी एक्टिवेशन एनर्जी, और ये अब है, क्या एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई या घट गई, क्योंकि उसने अपने इसको स्टेबल किया, नीचे आ गई, और रिएक्टेंट वहीं का वही। तो क्या एक्टिवेशन एनर्जी घट गई तो क्या स्पीड घटेगी या बढ़ेगी, क्या समझ में आया बेटा ये। नेक्स्ट देखो, पोलर सॉल्वेंट पोलरिटी बढ़ाऊंगा तो स्टेबल तो ये भी होगा, स्टेबल है, दोनों को स्टेबल होना है, लेकिन ये तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और ये फुल्ली चार्ज है, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये भी स्टेबल होगा और ये भी स्टेबल होगा, लेकिन उसका स्टेबिलिटी कम होगा, इसकी स्टेबिलिटी स्टेबल दोनों में, क्योंकि तो पार्शियल था और ये ज्यादा था, और ये ज्यादा स्टेबल हुए हैं। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई या घट गई, और एक्टिवेशन बढ़ गई तो रेट ऑफ रिएक्शन घट गई या बढ़ गई, घट गई। सम का क्या, चार्ज वाला बहुत आसान है भाई, इसमें क्या है, SN1 है, तो ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है, होते हुए दिखना, भाई ये तो यहाँ तो हो चुका है, होते हुए दिखना चाहिए, मतलब लिगेंड, यहाँ लिगेंड क्या सर, लिविंग ग्रुप जाने लगेगा, लिविंग ग्रुप जब जाने लगेगा तो आर पे क्या आने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज, और लिविंग ग्रुप पे क्या आना शुरू हो जाना चाहिए था, नेगेटिव, लेकिन पहले से पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव आने लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज घटने लगेगा, तो कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बचेंगे ना, कि कुछ क्या हो गया बेटा, बचेगा। इस वाले में, इस वाले में SN2 है तो इसमें अटैक कर रहा है, SN1 में तो न्यूक्लियोफाइल का पहले में कोई काम ही नहीं है ना, इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल से अटैक करेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, और जो लिविंग ग्रुप न्यूट्रल है वो जाने लगेगा तो उस पर क्या आने लग जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। और ट्रांजिशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट में तो मुझे बताया है ही नहीं चार्ज, ये तो बेटा आगे की बात है ना, इससे क्या मतलब, मुझे तो ट्रांजिशन स्टेट से मतलब है, किससे मतलब है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो ट्रांजिशन स्टेट से तय होते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी वहां से नापते हैं, समझ में आया, ये अच्छा क्वेश्चन था बेटा ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, चलो जी नेक्स्ट देखो बेटा, कितने हो गए, 35 में, विच इज द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स SN2, क्या है बेटा टुवार्ड्स से, ये कहता है हम तो भाग भाग के क्या देंगे, SN1, ये भी क्या कहता है, भाग भाग के क्या देंगे, इसको पूछा तो कहा कार्बोकेटाइन बनेगा, भाग भाग के क्या देंगे, बैक बॉन्डिंग ऑक्सीजन की, भाग भाग के क्या देंगे, SN1। मैंने कहा तुझे, तू भी भाग भाग के SN1 देगा क्या, कि ना भाई ये जोड़े हाथ, क्यों ये बताया था अल्फा वाला, क्योंकि ये स्टेबल है। फिर कहता है फोर क्लोरो 1 ब्यूटेनॉल, तो देखो ये रहा बेटा ब्यूटेनॉल है, और 4 क्लोरो 1 ब्यूटेनॉल, ऐसा ही होता है बेटा। कह रहा है इसकी रिएक्शन कराई, तो आप तो बता, आप सियाने हो, आप क्या हो बेटा, अगर लिविंग ग्रुप, ये कहता है मैं लीव करूंगा, मैं क्या करूंगा, ये कहेगा अपन NGP करेंगे, NGP पॉसिबल हुआ तो बाहर वालों को मौका ही, इन गिवन पेयर एल्काइल हैलाइड इन विच पेयर ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड
फर्स्ट कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंड वन टुवर्ड्स SN2। तो देखो बेटा सिंपल सी कहानी है, ये वाला है और ये वाला है, इन दोनों में से ज्यादा कौन सा रिएक्टिव होगा? SN2 में भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, ये इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा। इन दोनों में देखो ये भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी है, तो स्टीरियो तो सेम है, लेकिन आयोडीन कहता है मैं अच्छा लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप तो दोनों को ही फर्क पड़ता है। SN1 भी उसी को सपोर्ट करता है जिसमें अच्छा लिविंग ग्रुप, और SN2 भी उसी को सपोर्ट करता है। तो आंसर क्या हो गया? ये वाला। मतलब इसका मैं आंसर नहीं बता रहा, मैं तो इन दोनों में से पेयर में बता रहा हूँ कौन सा अच्छा है, आंसर तुम देख लेना। इनमें बात करूं तो ये कहता है मैं तो देता ही, तो ये अपने आप ही हो गया। इसमें बात करूं तो ये क्या कहता है कि मैं देता ही विनाइल है ना बेटा, तो ये हो गया। अपने आप समझ में आ गया क्या करना है। चलो जी नेक्स्ट वाले में चले। आंसर दो दो हो रहे हैं इसके? अच्छा सब में सेकंड सेकंड आ रहा है सर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिएक्शन द सेकंड पेयर इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2। सेकंड ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो अब की बार देखो बेटा ध्यान से, इसमें देखो ये ग्रुप है, अच्छा ये सेकंड पहला है, और देखो ये ग्रुप, तो मतलब रिएक्टेंट तो दोनों में सेम है। इसमें न्यूक्लियोफाइल O नेगेटिव, इसमें OH, हमें पता है O नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल, तो ये अच्छा हुआ। इस वालों में बात करूं तो ETO नेगेटिव ETS नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? इसमें देखो सेम है दोनों, पर इसमें 1 मोलर 2 मोलर, मतलब हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K इलेक्ट्रोफाइल और दोनों पर डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे भी। इसकी कंसंट्रेशन 1, इसकी 2, ऑल ओवर कितनी आएगी? 3 कैसे आएगी? मल्टीप्लाई है 2 योन है। इनमें ये कहता है ये 2 ये 1, अब मल्टीप्लाई फिर क्या आना है 2, मैंने कहा सेम हो रहे तुम तो, क्या हो? फिर यहाँ पे आया PS3 और NH3, नीचे जाने पे न्यूक्लियोफाइल कौन अच्छा है? PS3। क्लियर है? among the following pair among the following pair reaction in which pair of second reaction is more reactive than a first। क्लियर है? तो हमें SN1 देखनी, क्या देखनी है? अब देखो SN1 देखनी है, तो ये कहता है क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, और यहाँ कौन लिविंग ग्रुप है? Br। क्लियर है? तो आपको पता बाकी सब सेम है, तो हमने कहा Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, मतलब तू अच्छा आदमी है। नेक्स्ट देखो बेटा CH3OH और H2O कौन है बेटा? तो यहाँ तो सेम ही है भाई, न्यूक्लियोफाइल दोनों ऑलमोस्ट सेम से ही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन देखो, वैसे भी मुझे SN1 देख रहा हूँ, SN1 में न्यूक्लियोफाइल से कोई लेना देना, क्योंकि याद करो SN1 में क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K रिएक्टेंट, न्यूक्लियोफाइल से तो लेना देना ही नहीं है, तो कोई सा ही तो मुझे क्या मतलब है, लेकिन सोलवेंट की पोलरिटी से मतलब है। और बेटा पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? सबसे ज्यादा, ये पढ़ा रखा है तुम्हें, तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा वो SN1 क्या देगा? ज्यादा देगा। इनमें देखो, इसमें कहता है कि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन 1 मोलर, इसमें कहता है 2 मोलर है, और आपको पता है रिएक्टेंट से मतलब है जिसमें रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा, यही तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K रिएक्टेंट की पावर 1, इसमें 1 मोलर, बाकी सेम है, तो हमने कहा तू अच्छा है। आगे बात सुन में, विच इज ट्रू स्टेटमेंट, क्या लिखा है? कंसर्निंग द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2, कि आपको ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बताना है। कहता है क्लोज रिसेंबल ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट द इलेक्ट्रोफाइल इज रिस्पांसिबल फॉर द रिएक्शन लोअर एनर्जी देन स्टार्टिंग मटेरियल इन्वॉल्व बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन टिपिकल SN2 रिएक्शन फैक्टर 10। आपको पता है अगर न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन 10 गुना बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 10 गुना बढ़ेगी, क्योंकि SN2 में तो डिपेंड करता है। 43 डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन SN2 रिएक्शन बाय फैक्टर 3। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रेट ऑफ रिएक्शन में 3 गुना घट जाएगी। और क्लियर है? और अगर SN1 की बात करता तो SN1 इसमें तो इफेक्ट नहीं करती, लेकिन इसमें करती, इलेक्ट्रोफाइल रिएक्टेंट है, कौन है बेटा? तो ये इलेक्ट्रोफाइल पे तो करती है ना SN1। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन टिपिकल SN2 रिएक्शन बाय फैक्टर 3 एंड द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बाय फैक्टर 3 विल बी द रिएक्शन। तो दोनों के 3-3 गुना बढ़ाए तो 9 गुना। ये रिएक्शन है बेटा अपने के पास, कह रहा है इसके अंदर अपने Na पॉजिटिव S नेगेटिव डाला, तो आपको पता है ये अटैक करेगा बेटा, तो किसी एक पे अटैक करना है। तो अब देखो ध्यान से, अब देखो रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट दिया है, तो एक होगा प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट किस में होता है? SN2 में। और SN2 में क्या होता है? अगर SN1 होती, देखो एक भी ऑप्शन में SN1 होती तो या कार्बोकेटाइन बनता, कार्बोकेटाइन में रिंग एक्सटेंशन होता, एक ही ऑप्शन में नहीं दिया,
इसका मतलब SN1 तो किसी हाल में है, SN2 में क्या बैक साइड, जिधर ब्रोमीन है उसके बैक साइड, तो अबव है तो बिलो वाला ढूंढो, ये रहा। पर ये नहीं हो सकता इसमें, ये कहां से आ गया, ये हो, भाई ये तो कहीं से आया नहीं चीज है। कह रहे इसमें KSS डाला, क्या डाला बेटा कि सर हमें यहाँ से एक चीज पता लग गई कि सर एक चीज तो श्योर है कि अगर यहाँ पे होता तो माइग्रेशन क्या बोलते हैं, दो प्रोडक्ट बनते, SN1 होती तो, दो तो दिए नहीं है। अब SN2 में क्या सर इसका बैक साइड कहां से लाओगे, मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, 3 बार शिफ्ट कर लूंगा, क्या कर लूंगा, आयोडीन को इधर भेज दो, H को इधर भेज दो, Me को, अब तो बैक साइड हो जाएगा, तो इधर से कौन आ जाएगा SH, सॉरी इधर H आ जाएगा और इधर कौन आ जाएगा SH, H उधर चला जाएगा, बैक साइड से टेक करेगा। अब ऑप्शन में ऐसा दिया ही नहीं है, फिर इसने ऑप्शन में फिर से 3 से चेंज कर दिया, तो आप इसका RS निकालो, क्या निकाल लो, देख लो कौन सा सेंटर है, जो SH वाले सेंटर पे देखना, किस वाले पे देखना, और वैसे तो ये वैसे ही गलत है, क्यों, ET पे तो रिएक्शन ही नहीं है ना, ये भी गलत है, ये तीनों में से कोई एक होगा, है ना, RS निकाल लो। कह रहा है SS और Cl2 SNI कौन सी मैकेनिज्म है, कंसिडर द फॉलोइंग एनाइन, क्या करना है बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग एनाइन, इन एनाइन को क्या करना है बेटा, कंसिडर करना है। कह रहा है अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज, इनमें कह रहा है लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है, तो हमें पता है दो दो रेजोनेंस, एक रेजोनेंस और इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इसका भी इक्विवेलेंट, इसका भी, तो इसका तो रेजोनेंस इक्विवेलेंट नहीं होगा ना बेटा, तो मैंने कहा तू खत्म है, तू क्या है, क्योंकि एनाइन स्टेबल होना चाहिए, अच्छा लिविंग ग्रुप वही होता है। इन तीनों को पूछा तो क्या इक्विवेलेंट, इन्होंने कहा कि तू खत्म, इन्होंने कहा मैं क्यों खत्म, कि तेरे पास एक ही रेजोनेंस, कितना रेजोनेंस है, इक्विवेलेंट के, जब तो इक्विवेलेंट रखता है वही हम रखेंगे, इनके पास दोनों के पास इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, लेकिन इसमें CF3 का क्या लगेगा -I, और -I से एनाइन क्या होता है स्टेबल, तो हमने कहा पहला सबसे अच्छा, फिर दूसरा, बेंजीन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है नहीं, कह रहा है इसकी SN2 करानी, बताने की जरूरत है, कहता है रिएक्शन ऑफ R2 ब्यूटेनॉइल, आपने लिख लिया कोई ब्यूटेनॉइल होगा, ये R2, कहता है इसकी R का मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, R है, कह रहा है इसमें डाला पेराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, कौन है ये, टोसिल क्लोराइड, और टोसिल क्लोराइड डालते मुझे कुछ मतलब नहीं है, H हटा के OTS कर दो इसे, बन गया OTS। कहता है प्रीडिन फॉलोड बाय द रिएक्शन इन लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम ब्रोमाइड में डाला, मुझे रिएक्शन से पता लग गया एक ही प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनाना है, एक प्रोडक्ट SN2 में होता है, और लिथियम ब्रोमाइड में Br- न्यूक्लियोफाइल है, OTS बाहर जाएगा, Br बैक साइड आएगा, और मुझे पता R का क्या हो जाएगा, तो S2 ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मुझे पता है बुक में कल टिक कराऊंगा मैं, द कंपाउंड विच, आज मैं पूरे कराऊंगा ना, द कंपाउंड विच अंडरगो SN2 रिएक्शन, बट रोज टाइम वेस्ट होता है, मुझे बहुत पढ़ाना है बेटा ना, द कंपाउंड विच अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली, कहता है इनमें से कौन सा SN1 सबसे फास्ट देगा, मैं तो तेरे तो पुरखे ही नहीं दी SN1, और ये कहता मैं मुझसे बेहतरीन कोई, इन लल्लू लालों के पास हाइपर कॉन्जुगेशन है, मेरे पास है रेजोनेंस, एडिशन ऑफ Ki एक्सेलरेट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, कह रहा है Ki ऐड करने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, क्यों, देखो बेटा अगर मेरे पास RX है, RX मतलब यहाँ पे इसका मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊं, हाइड्रोलाइसिस का मतलब पानी डालूंगा, पानी में OH न्यूक्लियोफाइल ROH आएगा, कहता आप इसकी जगह इस RX में पहले Ki डाल के इसको Ri बना दो, क्या बना दो, अगर मैं Ki डालूंगा तो I- न्यूक्लियोफाइल है, I- अटैक करेगा, और I- अटैक करके क्या बना देगा, Ri, क्या बना देगा, कहता अब हाइड्रोलाइसिस कराओ, अब क्या कराओ, तब भी वही बनेगा ROH, कहता अब ज्यादा फास्ट होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा देखो RX में लिविंग ग्रुप कौन होंगे, क्लोरीन ब्रोमीन, और RI के केस में लिविंग ग्रुप कौन होगा, आयोडीन, बताओ अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, आयोडीन, इसलिए कहता है आयोडीन के केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा, इसलिए Ki डाल दोगे ना तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, Ki ये बना के ले आएगा, H2O कहता देखो मैं सामने लाऊंगा, फटाफट रिएक्शन है कंप्लीट करते, क्योंकि यहाँ पे तो H2O को अटैक करना जाना पड़ता, X अपोज करता, I- यहाँ ले आया और धनाधन कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इज नॉट करेक्टली एसोसिएट विद SN1, इनमें से कौन सी SN1 के लिए सही नहीं है, आराम से पढ़ लेना, आंसर हो जाएगा, नहीं आए तो पूछ लेना। SOCl2 इन H न्यू, देखो बेटा SOCl2 H न्यू क्या करता है बेटा, वही काम करता है जो NBS करता है, क्या करेगा बेटा, लिख लेना NBS जैसा ही है, कैसा है, NBS की जगह NCS लिख लो, किससे है, NCS जैसा, हेलोजिनेशन करेगा, क्या करेगा, एलाइलिक और बेंजालिक पोजीशन पे, नोट्स में लिख लेना जहां NCS लिखवाया ना, तो इसमें देखो बेटा आपके पास दो पोजीशन है, ये वाली भी है और ये वाली भी है, दोनों एलाइलिक है बेटा, ये वाली और ये वाली, तो बताओ क्लोरीन किस पोजीशन पे करेगा,
तो ये कहेगा देखो ये भी एलाइलिक बेंजाइलिक और ये पोर्शन भी बेंजाइलिक है, लेकिन उस वाले पे करने से ज्यादा फायदा इस पे, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहां से एच निकालोगे तो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो यहाँ पे कौन आएगा, क्लोरीन। कौन आएगा, आगे बात में। फिर हमने डाला एनबीएस, क्या डाला, ये कहता मैं भी जोड़ूंगा पर मैं ब्रोमीन जोड़ूंगा, तो मैंने कहा यहाँ तो जुड़ लिया, यहाँ तो ऊपर जोड़, कहां जोड़े, ये ब्रोमीन जुड़ गया, बोलो कोई दिक्कत है। अब हमने डाला केएसएच, केएसएच में एस पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, ये कहता मैं अटैक करूंगा, तो क्लोरीन ने कहा मुझ पे या बीआर पे, किस पे करूं, तो बीआर ने कहा मैं अच्छा लिविंग ग्रुप हूं मुझ पे कर, तो बीआर हटके क्या आ जाएगा, एसएच। देख लेना कौन सा बनता है। कह रहे हैं एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है, आपको बता रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है, एनबीएस डाला है, क्या डाला है बेटा, आपको पता है एनबीएस में ब्रोमीन जुड़ेगा, एलाइलिक और बेंजाइलिक, देखो ये बेलाइलिक नहीं है, ये एलाइलिक है, ये तो बेंजीन से जुड़ा हुआ ही नहीं है ना, तो ये बेंजाइलिक है, तो इन दोनों में से कहां जुड़ेगा, कि सर इनमें भी यहां जुड़ेगा, ये ज्यादा स्टेबल है, टर्सरी बनेगा ना, और इसमें बताओ रे कहां जुड़ेगा, इसमें बताओ यहां जुड़ेगा कि यहां जुड़ेगा, ऊपर नहीं जुड़ेगा, कि उस पे हाइड्रोजन क्या है, उस पे हाइड्रोजन ही, यहाँ एक हाइड्रोजन था उसके हटके क्या आ गया, बी आ गया। कहता है इसमें लिथियम ब्रोमाइड डीएमएसओ SN2 कराना है, SN2 वहां होगी जहां भीड़ भाड़ कम है, इसकी होगी, इसकी कह रहा है रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन, इनमें से कह रहा है रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन है, इसकी हम मिथाइल आयोडाइड है, ये मिथाइल आयोडाइड है, इसके साथ रिएक्शन करानी है, तो देखो इसकी रिएक्शन अगर मैं अमोनिया से समझाऊं, तो अमोनिया में क्या, अमोनिया में क्या न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या अपने लोन पेयर से अटैक करेगा आयोडीन है बाहर, तो सेम अमोनिया की जगह एमीन है, फिर इनमें से कौन अच्छा करेगा, तो देखो बेटा ये है एन पे लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पे भी न्यूक्लियोफाइल तो तीनों में, लेकिन ये फ्लिपिंग करता है, क्या करता है, मान लो ये अटैक करने जा रहा है, उसी वक्त ये फ्लिप कर जाए तो इसके लोन पेयर पीछे हो जाएंगे, अटैक कर पाएगा, इसे अटैक है तो इसकी रेट क्या होगी बेटा, कम, इनमें फ्लिपिंग नहीं होगी, क्यों, रिंग है, किस इन दोनों में फ्लिपिंग नहीं है, फिर कौन अच्छा, तो फिर वही अच्छा जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारे कार्बन की दोनों में बटेगी और इसको सारी मिलेगी, तो क्या सब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी के पास है, तो ये कहेगा मुझसे अच्छा कोई न्यूक्लियोफाइल है, समझा क्या। अब NaN डीएम डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ये वही डीएमएसओ है, हमने कहा SN2 क्या, पर लिविंग ग्रुप कौन, हमें दिखा OTS, क्या दिखा, तो उससे अच्छा कोई लिविंग ग्रुप है सर्को, ये बाहर जाएगा कौन आ जाएगा, आयोडीन, और कहां से आएगा, बैक साइड से, कह रहे NaOH इन एक्वस 80OH, ठीक है। अब क्या होगा, तो देखो बेटा हमें पता है OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है और Cl कहता है हम तो अच्छा लिविंग ग्रुप है ही, SH कहेगा रुक जा, तुझे ऐसे सब्स्टिट्यूशन देनी है कि देनी है, मेरे पास लोन पेयर है, मेरे पास क्या है, मैं देता हूं ना रिएक्शन, ये अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, Cl बाहर, यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, एस एच, और लोन पेयर से सल्फर पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज से H प्लस को क्या करेगा, रिलीज, और OH माइनस तो बैठा ही इस चक्कर में, H प्लस ले लेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ध्यान रहे सब्स्टिट्यूशन अगर हो रही है घर पे, अगर है तो घर से ही होगी बेटा ना, जैसे ये बेटा OTS वाली कहानी, इसमें थोड़ा सा लिप है, एलिमिनेशन है, जब एलिमिनेशन पढ़ा दूंगा ना तो मुझे याद दिला देना कि 61 क्वेश्चन बता देना। The decreasing order of reactivity of the compound in given below towards solvolysis under identical condition, solvolysis करने का मतलब क्या है बेटा, आइडेंटिकल कंडीशन है, सोलवलाइसिस SN1 को फॉलो करना है, SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन की क्या देखनी है, स्टेबिलिटी, अब देख लो बेटा किसका कार्बोकेटाइन है ज्यादा स्टेबल, बोलो कोई दिक्कत है, देख लोगे क्या बताऊं, पक्का ना, चलो देखो इसमें, देखो इसमें इसकी तो सबसे कम होगी, फिर इन दोनों में से इसकी ज्यादा होगी, CH3 का कम से कम प्लस आई तो लग रहा है, इसका क्या लगेगा, डांसिंग रेजोनेंस, क्या लगेगा, क्योंकि रोते हुए यहाँ पहुंच ही जाएगा रेजोनेंस, और यहाँ ये क्या करेगा, नाच गाना, वो तो इसमें भी है लेकिन इसमें CH3 का प्लस आई भी है, इसमें कहता है वन इक्विवेलेंट NaOH डाला, वन इक्विवेलेंट क्या डाला, NaOH एक बेस है, क्या है बेटा, तो आपको पता है सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होती है, एसिड बेस, तो आपके पास दो तरह के, एक तो ये और एक ही है, टाइम कितना बचा है, 3 मिनट बचेंगे, चलो कल 20-25 क्वेश्चन कल ही सल्टा देंगे, ठीक है, या 20-25 खुद ही कर लोगे,
कल आके हमने डाउट भी पूछ लेना और इसके आगे क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है।